परमेश्वर की आज्ञाएं मानने में धनी हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो यहूदी लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं उस वक्त जो थे वो यहूदी विश्वास से यीशु का विश्वास में आए थे शायद। ठीक है। तो वो जो अन्य जाति से विश्वास में आए हैं उनको शायद सता रहे थे, उनकी निंदा भी करते थे। बराबर। तो ये सब चीजें जो है दुख झेलते थे उस वक्त। जो अन्य जाति के जो विश्वासी थे वो दुख झेल रहे थे। तो इसके लिए परमेश्वर यीशु ने बोला कि तुम डरो मत। ठीक है। और कितने लोगों को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कोई भी सोना जो है तब निखरता है जब उसको आग से ताप के निकालते हैं। बराबर। तो आपके विश्वास की परीक्षा न होगी ऐसा मत सोचना। हमारे विश्वास की परीक्षा होगी और हमें और ज्यादा सुंदर प्रभु बनाएगा आत्मा में। ठीक है। हम लोग आएंगे अभी परगुमस, परगुमस की कलीसिया में। परगुमुन को संदेश, परगुमन का है 12 से लेके 17 तक है, पढ़ेंगे। परगमुन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जिसके पास तेज दोधारी तलवार है, वह ये कहता है, मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। इसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो टिकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं खुद मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे पाने वाले सिवाय और कोई न जाने। अभी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यीशु मसीह खुद को कैसा जाहिर कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं वो हूं जिसके मुख में दुधारी तलवार है। इसका मतलब है प्रभु बोल रहा है कि मेरे मुख में वचन है, सच्चा वचन है। ठीक है। कितना बार ये कलीसिया जो है कॉम्प्रोमाइज करने वाली कलीसिया है। इसने शैतान के डॉक्ट्रिन को ले लिया है, शैतान के जो सिद्धांत है उनके ऊपर चलने लगे हैं। क्योंकि कितना बार जब ज्यादा ज्ञान आता है, लोग जब वचन को अपने हिसाब से मरोड़ते हैं, तोड़ते हैं और सोचते हैं वो लोग ज्ञानी है, तो कितना बार डॉक्ट्रिनली गिर जाते हैं, मतलब कि परमेश्वर के वचन में गिरते हैं। देखो एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। जितना आप वचन को पढ़ते हैं, जितना आप वचन को ग्रहण करते हैं, तो आपकी आज्ञा पालनता ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यीशु आ रहे हैं वचन को लेके इनके पास, बोलते हैं कि तुम वचन के द्वारा कितनी चीजें तोड़ मरोड़ के चल रहे हो। आज यहाँ पे प्रभु ने बोला कि दो डॉक्ट्रिन है, दो लोगों के यहाँ पे जो है सिद्धांत आप सिखा रहे हो और उस पे चल रहे हो। ठीक है। कौन से सिद्धांत है? बलम। बलम याद है सब लोगों को? गिनती की किताब में बलम के बारे में लिखा गया है। बलम वो भविष्यवक्ता था जिसने राजा बेला को बताया किस तरह से इजरायली लोगों को गिरा सकता है। वो इजरायली लोगों को सेनाई सैनिक ताकत से वो गिरा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर यहूदियों के साथ है, परमेश्वर इजराइल के साथ है। इसके लिए इजराइल को कोई भी सैन्य शक्ति से हरा नहीं सकता है, क्योंकि स्वर्गदूत उसके लिए लड़ते हैं। इसके लिए सैन्य शक्ति से इजराइल को गिराना नामुमकिन है। इसके लिए बेलम सिखाता है कि
तू ऐसा काम कर, ऐसा चीजें कर जिससे परमेश्वर ही उनको त्याग दे। तो बेलम क्या सिखाता है? दो चीजें उनको सिखाता है, किसको? बेला को करने के लिए, कि तू सब इजरायली लोगों को व्यभिचार में गिरा, एक, और दूसरा उनको अधिपतियों पे चढ़ावा जो चढ़ता है वो खिलाने के लिए उनको तू बाध्य कर। इसका मतलब है कि आत्मिक व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार में अगर फंसते हैं तो हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। कितना बार आज देखो पूरी दुनिया में जो है, लोग या तो आत्मिक व्यभिचार में है या तो शारीरिक व्यभिचार में है। अभी आत्मिक व्यभिचार क्या रहता है? आत्मिक व्यभिचार का मतलब है कि आप अगर शैतान के साथ एक हो रहे, देखो अगर परमेश्वर के अधीन में नहीं रहते हैं तो आप शैतान के अधीन में रहते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही सीधा है। तो यहाँ पे जो है दो लोगों का, एक निकोलिटन का डॉक्ट्रिन है, शिक्षा है, दूसरा बेलम का शिक्षा है। दोनों का शिक्षा सेम है। क्या शिक्षा है? कि अधिपति पे चढ़ाया हुआ खाना खा सकते हो, और जिसको हम लोग प्रसाद भी बोलते खा सकते हो, और दूसरा जो है व्यभिचार कर सकते हो। व्यभिचार करने से कुछ नहीं होता है। व्यभिचार करने से तुम लोग कभी परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ नहीं रहे हो। ये दो शिक्षाएं चल रही थी, और कलीसिया इसके खिलाफ नहीं जा रही थी, कलीसिया इसको मान के चल रही थी। इसके लिए परमेश्वर जो है बहुत गुस्से में थे। परमेश्वर इतना तक वो अपने वचन के द्वारा प्रभु उनको निरुत्तर करने के लिए तैयार थे। इसके लिए बोल रहे हैं कि आई विल कम क्विकली एंड फाइट अगेंस्ट देम विद द स्वॉर्ड ऑफ माय माउथ। मतलब कि मेरे वचन की तलवार से मैं तुम लोग से लड़ाई करूंगा और तुम लोग को बताऊंगा कि क्या तुम लोग गलत कर रहे हो। ठीक है। अभी कभी ये सोचने की बात है कि शारीरिक व्यभिचार और आत्मिक व्यभिचार परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। आत्मिक व्यभिचार क्या है? अभी आत्मिक व्यभिचार जो है सिर्फ दिखाई देने वाली चीजें नहीं है। बहुत सी जगह पे हम लोग आत्मिक व्यभिचार करते हैं जब हम बहुत सा समय परमेश्वर को नहीं देते हैं, लेकिन दूसरी चीजों में अटके रहते हैं, दूसरी चीजें करते रहते हैं। तो परमेश्वर को पसंद नहीं है कि आप दूसरी चीजों में लगे रहे। देखो इसके लिए परमेश्वर बोलता है जो भी काम करो, तुम जो भी काम कर रहे हो पूरे दिल से करो, जैसे कि परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लिखा है। तो इन व्यभिचारों से बचना बहुत जरूरी है। आज बहुत से व्यभिचार है। आज आईपीएल चल रहा है, बराबर, लोग कोई भी मैच मिस नहीं करना चाहते हैं, बराबर। कितने लोग, बड़े बड़े फंक्शंस रहते हैं, शादियां रहती है, ठीक है, मिस नहीं करना चाहते हैं। अपने हॉलीडेज का रिट्रीट मिस नहीं करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, बहुत सी प्रायोरिटीज हैं। कितने लोगों का प्रायोरिटी है कि जॉब है या बड़ा घर लेना है, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बराबर। कितने लोगों को शादी करना है तो शादी के लिए बिल्कुल चिंतित है। ऐसे बहुत से हम लोग, दुनिया के काम हैं जिनमें हम लोग पूरे के पूरे समर्पित हैं। तो वो मूर्ति पूजा है कि नहीं है? मूर्ति पूजा है, नहीं है? है ना मूर्ति पूजा। तो उसी तरह से जो है, एक तो आत्मिक और दूसरा शारीरिक। देखो शारीरिक में कितने लोग अपने जीवन को प्योर रखते हैं। अभी यहाँ पे कितने कल्ट ग्रुप है, कितने जो कल्ट के ग्रुप है, देखो जहाँ पे भी डॉक्ट्रिनल या गलत सिद्धांत होते हैं वहां पे इमोरल लाइफ भी होती है, वहां पे व्यभिचार की लाइफ भी हो जाती है। बहुत से कल्ट के ग्रुप है आज, बहुत से घूम रहे हैं जहाँ पे कि कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स, मतलब कि कॉमन वाइफ्स, व्यभिचार धड़ल्ले से चल रहा है। कलीसिया के अंदर प्योरिटी नहीं, आंखें क्लियर नहीं है, दिल में व्यभिचार के विचार चल रहे हैं।
देखो ये सब चीजें जो है परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे तो शिक्षा दी जा रही थी, इसमें सवरना परगमस में तो शिक्षा दी जा रही थी कि ऐसे कामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पे क्या लिखता है, पहले वचन में है, सॉरी 13वें वचन में है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दोनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी एंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया, वहां शैतान रहता है। कितनी जगह पे शैतान का गढ़ है, देखो कितनी जगह पे आज, कितनी ही जगह है, कितने ही देश हैं, कितने ही राज्य हैं जहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, बहुत से शहीद हुए हैं। बराबर, हम लोग जानते हैं जैसा मुस्लिम देश है, वहां पे आप बहुत से लोग शहीद हो जाते हैं। ठीक है, अपने देश में भी कितना जगह शहीद हो जाते हैं, तो कितने लोग घबरा जाते हैं। तो कितने लोग क्या करते हैं, कोई पूछेगा ना तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाता हूँ, मैं कलीसिया में नहीं जाता हूँ। अरे तो ये घर में बाइबल, ये तो ऐसे ही रखा है। अच्छा ये बाइबल फाड़ के दिखा तो फाड़ के भी दे देते, मतलब विश्वास को छोड़ देते हैं। बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लोग विश्वास को पकड़े हुए हैं। एंटिपस करके जो आदमी था, जो वहां पे शहीद हुआ था आदमी, उस शहीद को देख के भी लोग हिले नहीं। कितना बार शहीद को देख के लोग हिल जाते हैं, क्यों? अरे उसको मारा तो मुझे भी मारेंगे कल। बराबर, उसको मारा तो मुझे भी मारेंगे। इसके लिए लोग क्या करते हैं, विश्वास से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखता है, मुझ पर विश्वास करने से उन दोनों में भी पीछे नहीं हटे, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपस तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। बहुत से जगह पे शैतान के गढ़ है। बहुत से जगहों पे आप देखेंगे कि जैसा बहुत ही हैवी एक गढ़ है, शैतान का गढ़ है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े जादूगर के ये है, अड्डे है, रे रोड में है। ठीक है, इवन सैलानी बाबा करके है, भीड़ में नहीं, अपना बुल्डाना में। तो कितने लोग, जो मैं जाता हूँ जब, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं इधर जाता हूँ, इधर जाता था पहले। तो अभी उस जगहों पे क्या रहता है कि शैतान का बहुत ज्यादा जमावड़ा रहता है, सेना बहुत रहती है वहां पे, दुष्ट आत्माएं बहुत काम कर रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोग लाइट लेके आते हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की रोशनी लेके आते हैं। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के लोगों को मारा जाए। देखो सताव किधर होता है, जहां पे शैतान का जमावड़ा ज्यादा है, हमेशा याद रखो। जहां पे शैतान का जमावड़ा, जमावड़ा समझ रहे हैं? दुष्ट आत्माएं ज्यादा जमा है जिस जगह पे, उस जगहों पे बहुत सताव होता है, और वो सताव में लोगों को मारते हैं। तो लोगों को मारने के बाद भी, एंटिपस को मारा वहां पे, फिर भी ये लोग अपने विश्वास से डिगे नहीं, हिले नहीं। तो इनका विश्वास मजबूत था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज में चल रहे थे। कौन से कॉम्प्रोमाइज में? दो किस्म के कॉम्प्रोमाइज। एक तो अधिपति को चढ़ावा जो चढ़ाया गया है वो खाते थे, और दूसरे शारीरिक व्यभिचार करते थे। तो ये दो चीजें परमेश्वर ने उनको बोला कि मन फिराओ। ठीक है, इन चीजों को छोड़ो। मन फिराना का मतलब कि उन चीजों को छोड़ दो। अगर तुम छोड़ोगे नहीं और तुम सोचोगे कि, देखो कितने लोग बहस करते हैं, कितने लोग बहस करते हैं कि पुलिस ने बोला कि पूरा मार्केट में कितना चीजें बिक रही है। बराबर, तो पुलिस ने बोला कि जो बिक रहा है हम लोग खा सकते हैं। बराबर, तो कितने लोग सोचते हैं कि हमें, मैं तो खाना खा के, खाने के सामान ये खा रहा हूँ, जो भी है, जो भी अधिपति को खिलाया गया चढ़ाया गया है, वो सब मैं खाने के जैसा खा रहा हूँ। बराबर, अगर वो कॉम्प्रोमाइज में चल रहे हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज छोड़ना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? कॉम्प्रोमाइज को छोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइज को छोड़ेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? देखो, अगर रियल, देखो आज आपके हाथ में ये प्रभु का वचन दिया हुआ है। बराबर, ये प्रभु का वचन है।
ये प्रभु के वचन को आप मान के चल रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर अडिग है, तो आपको अंदर का दाना प्रभु देगा। हिडन मन्ना बोलते हैं, छुपा हुआ दाना, गुप्त मन्ना देंगे, गुप्त मन्ना देंगे, अंदर का प्रकाशन देंगे, गुप्त मन्ना देंगे। और श्वेत पत्थर देंगे। श्वेत पत्थर क्या है? जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। आज देखो कितने लोगों को उपाधि देते हैं, भारत रत्न, या इवन इसमें देते हैं, कितने ही मिलिट्री वालों को देते हैं परमवीर चक्र, वीर चक्र। वैसा ही परमेश्वर आपको सफेद पत्थर देगा। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोर्ट में जाते थे, कोर्ट मतलब कि न्यायालय में जाते थे, अदालत में जाते थे, तो वहां पे आपका जब केस चलता था और आपका केस में आप जीत गए, तो जज आपको श्वेत पत्थर देता था, सफेद पत्थर देता था। और अगर आप हार गए तो आपको काला पत्थर देता था। तो काला पत्थर देना मतलब आपके ऊपर सजा है। सफेद पत्थर देने का मतलब है आपको प्रभु ने रिलीज कर दिया है और आपको इनाम भी दिया है, आपका नाम उस श्वेत पत्थर पे लिख के दिया है। इसका मतलब एक किस्म से आपको सर्टिफिकेट दिया है कि आप परमवीर चक्र आपको मिला है। एक किस्म से परमवीर चक्र या कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो इस दुनिया की सरकार देती है, वैसे ही स्वर्ग की सरकार आपको श्वेत पत्थर, आपका नाम लिखा हुआ उस पे, और नया नाम। प्रभु को ये नया नाम देने की बहुत आदत है, आपने देखा रहेगा। पतरस को भी चेंज कर दिया, ठीक है ना, साइमन को पीटर बना दिया, चौल को पॉल बना दिया, बराबर। सन ऑफ इनकरेजमेंट, खैर को कलीसिया ने दिया था बारनबास को। तो परमेश्वर जो है कितना बार अपना नाम बदली करते हैं, और खास करके इसके लिए कितने लोग बपतिस्मा में भी अपना नाम बदली करते हैं, बराबर। कि अगर अपना ऐसा नाम है जो कि परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध है, तो वो नाम बदली करते हैं। तो प्रभु हम लोग को एक नया नाम देंगे, श्वेत पत्थर देंगे, जो विजेता का पत्थर है। हम लोग जीत पाए हैं इसके लिए श्वेत पत्थर देंगे, एक किस्म का मेडल आप बोल सकते हैं। और उस पे अपना नाम लिखा रहेगा, नया नाम लिखा रहेगा। जैसा प्रभु ने याकूब को इज़राइल का नाम दिया, बराबर। याकूब का मतलब क्या है? झूठा आदमी। इज़राइल का मतलब परमेश्वर के साथ जो प्रिंस है, प्रिंस विद गॉड, है ना। तो इस तरह से परमेश्वर जो है नाम बदली करते हैं, और नाम बदली करके देंगे, नाम बदली करके श्वेत पत्थर पे हमारा नाम लिखा हुआ प्रभु हम लोग को देंगे, अगर हम लोग जय पाते हैं। जय पाना जरूरी है। देखो, जय पाना जरूरी है मतलब अगर कितने ही लोग जो है जय नहीं पाया है, वो तो पुराने ही प्रभु में आ गए हैं, लेकिन मरना नहीं चाहते, समझ रहे हैं आप। प्रभु में आ गए हैं लेकिन मरना नहीं चाहते, मतलब अपने क्रूस को उठा के नहीं चलना चाहते। क्रूस पे अपने आप को जिंदा बलि देके बलिदान करो, ऐसा आपने कुछ दिन पहले सीखा था, बराबर। तो जिंदा बलि होके हम लोग चलते हैं, अपनी सब बातों के ऊपर जय पाते हैं, तो प्रभु हम लोग को अपने राज्य में प्रवेश भी देगा और बहुत सी चीजें हमारे साथ करेगा। लेकिन अगर आप बैकस्लिडन है, पीछे हटे हुए विश्वासी हैं, पीछे हट गए आदतों में, दिमाग से, परमेश्वर के राज्य को तुच्छ मानते हैं, परमेश्वर के वचन को आप मान नहीं देते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि क्योंकि मैं विश्वासी हूं इसके लिए मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं। जब पूरे कलीसिया को प्रभु बोलता है कि मैं तेरा रोशनदान को हटा दूंगा, कीवर्ड को हटा दूंगा, ऐसा बोल रहा है प्रभु का वचन, तो आपको लगता है क्या कि हम लोग का कुछ काम नहीं है अभी? अभी प्रभु में आ गए बस हो गए, अभी जैसा चाहिए रह सकते हैं? हाँ या ना? हम लोग को प्रभु में चलना चाहिए, पड़ेगा ना। पड़ेगा मतलब प्रेम से, क्योंकि प्रेम के बिना भी, देखो, प्रभु की आज्ञाएं मानने के लिए अपने को पवित्र आत्मा चाहिए, और पवित्र आत्मा को हम लोग सरेंडर होंगे तो हम वो क्रूस लेके चल सकते हैं। अपने शारीरिक अभिलाषाओं को ना बोल सकते हैं अगर हम लोग पवित्र आत्मा से भर के चल रहे हैं।
ठीक है, तो हमारे लिए हम जय पाएंगे, और जय से हम लोग को प्रभु अलग अलग बहुत से इनाम में देंगे, और हम लोग को नया स्वर्ग में लेके जाएंगे, न्यू जेरूशलेम में लेके जाएंगे। ठीक है, कितना टाइम है? कैन वी गो ऑन? तो एक और कर लेते हैं। हुई तारा, टाइत्रा। ठीक है, टाइत्रा में चलते हैं। अभी टाइत्रा जो है, टाइत्रा को क्या बोल रहा है? 18 से लेके 28 तक पढ़िए, 29 तक। हाँ, तुआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, और मेरे दास को वे विचार करने और बुट्टियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके 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 से कामों से मन न फिराए, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम तुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या की। अभी ये टाइत्रा जो है, टाइत्रा आज के तारीख में, आज के दिन में जो है, वह तुर्की के पश्चिम में है। बर्गमस और सार्डिस के बीच में वो एक शहर है, टाइत्रा। अभी यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह अपने आप को यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र करके जाहिर कर दे। देखो, आने वाला समय जब यीशु पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे, तो वो परमेश्वर के पुत्र होके राज्य करेंगे, और हम प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। ठीक है, तो प्रभु यहाँ पे बता रहा है, देखो प्रभु कभी भी खुद को जाहिर कर रहा है, तो जो मैसेज देना है उसके अनुसार जाहिर कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या मैसेज देना है प्रभु को, इसको हम लोग वन बाय एक एक लाइन से देखते हैं। आई नो योर वर्क्स, लव, सर्विस, फेथ, पेशेंस। ठीक है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैंने तेरे कामों को सिर्फ देखा नहीं है। ठीक है, कितने लोग सिर्फ काम देखते हैं। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे कामों को जानते हैं। आई नो योर वर्क्स, तुम्हारे प्रेम को भी जानता हूं, तुम्हारी सेवा को भी जानता हूं कि तुम सेवा करते हो, तुम्हारे विश्वास को भी जानता हूं। ठीक है, तुम्हारी सहनशीलता को भी, धीरज को भी जानता हूं, और तुम्हारे काम जो है बढ़ गए हैं। ठीक है, पहले से ज्यादा हो गए हैं। पहले छोटा कलीसिया था, कुछ लोग आते थे, आज बहुत ज्यादा आते हैं, या बहुत सा लोकेशंस में तेरा कलीसिया, आपका कलीसिया चल रहा है, ऐसा बोल रहे हो प्रभु कि तेरे अभी के काम जो है पहले से, पहले के कामों से ज्यादा है। देखो, प्रभु क्वांटिटी को नहीं देखता है, प्रभु क्वालिटी को देखता है। प्रभु ये नहीं देखता है कि आप कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप, किस तरह से कर रहे हैं। वो ज्यादा महत्व का है परमेश्वर के सामने। ठीक है,
तो प्रभु बोलता है कि कुछ चीजें मैंने देखी है जो तेरे अगेंस्ट है, तेरे खिलाफ है। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि भले शैतान कितनी चीजें कलीसियाओं में करता है, लेकिन वही शैतान जब स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ हम लोग के लिए ही हम लोग को दोष लगाता है, एक्यूजर है वो। ठीक है। पहला पाप कराता है, बाद में परमेश्वर को बोलता है ये तो पापी है, इसको छोड़ेगा कैसे तू। वैसा ही परमेश्वर यहाँ पे क्या बोलता है कि कुछ चीजें मेरे अगेंस्ट है। अभी यहाँ पे जेजेबेल करके जो लेडी है, उसको शैतान ने ही वहां पे बिठाया है, बराबर। येजेबेल जो है, एक लेडी है जो खुद को भविष्यवक्ता बोलती है, भविष्य करने वाली नबी बोलती है। ठीक है। और वह क्या सिखाती है? वह सिखाती है कि तुम वही दो चीजें दुनिया से मोह रख सकते हो। ठीक है। भूत पूजा कर सकते हो, और दुनिया की जो शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हो, सेक्सुअल इमोरलिटी कर सकते हो, मतलब कि व्यभिचार कर सकते हो, ये अलाउड है। वो टीच करती है, मतलब समझ रहे हैं, टीच करती है मतलब सिखाती है। सिखाती है। आप सोचो, उस समय जब यीशु के ये कम से कम 100 साल के अंदर हुआ है, उस वक्त ऐसे लोग थे कि भविष्यवक्ता कलीसिया के अंदर बैठ के लोगों को ये सब सिखा रहे हैं, और वहां पे जो लोग हैं वो टॉलरेट करते हैं। कितना बार क्या होता है, हम सहन करते हैं, कलीसिया में गड़बड़ चल रही है, कलीसियाओं में व्यभिचार चल रहा है, कलीसियाओं में कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, तो हम सहन करते हैं। तो हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम ये है कि हम उसको रोकें। अभी जैसे कि आप कोई किसान है, और आपने एक खेत लगाया है, खेत में कोई भी जंगली झाड़ आ रहा है, कोई कीड़ा लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप बराबर उसको देखते हैं कि नहीं? जंगली झाड़ को काट देते हैं, कीड़े को मार देते हैं पॉइजन लगा के, ताकि फसल अच्छी आने दे, फसल बढ़ने दे, बराबर। वैसे ही हम लोग को, जो भी परमेश्वर के दास हैं, जो भी परमेश्वर के अगुए हैं, वो कलीसिया को देखना चाहिए। कलीसिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कभी कभी आपको कड़क भी बात करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आप जब समझो किसान हैं, आप कैंची से काटते भी है, कैंची से कितने झाड़ को काटते हैं। झाड़ में अगर पत्ते सूख रहे हैं तो आप काटते हैं, तो वहां पे हरे पत्ते आने चाहिए, बराबर। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में भी, कलीसिया में भी आपको देखना है, अगर कोई ऐसा है, जैसा यहाँ पे वो जेजेबेल नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये एक जेजेबेल नाम की एक महिला है यहाँ पे, जो गलत चीजें सिखा रही है लोगों को। ठीक है। वो खुद को भविष्यवक्ता बोलती है। और दूसरा क्या होता है, एक और बात है, जो खुद को नबी बोलता है, या जिसके द्वारा परमेश्वर के कुछ दान चलते हैं, वो परमेश्वर के सीट पे बैठ जाता है, और फिर लोगों को डिक्टेट करता है कि तुम ऐसा करो वैसा करो। तो वैसा नहीं है। ठीक है। ये क्या कर रही है, ये परमेश्वर के लोगों को गुमराह कर रही है, परमेश्वर को लोगों को पाप करना सिखा रही है। क्योंकि परमेश्वर यीशु जो है, इसको भी प्रेम करते हैं कि इसका भी नाश ना हो। इसके लिए प्रभु ने उसको समय दिया कि वह पश्चाताप करे। प्रभु समय देता है पश्चाताप करने के लिए। ताबड़तोड़ नहीं बोलता है कि अभी का अभी तुमको काट देता हूं, ऐसा नहीं है। प्रभु हमेशा लोगों को पश्चाताप करने का मौका देता है कि वो पश्चाताप करे, लेकिन वो पश्चाताप करती नहीं है। इसके लिए प्रभु क्या बोल रहा है कि मैं उसको बीमार कर दूंगा। ठीक है। और जो उसके साथ बैठे हैं, जो उसकी बातें सुनते हैं, जो उसके साथ व्यभिचार में है, उनके ऊपर मैं सताव लाऊंगा, सताव लाऊंगा, जब तक कि वह अपने कामों को छोड़ते नहीं है। देखो कितना बार सताव आता है परमेश्वर के वचन के कारण, कितना बार सताव आता है हमारे काम के कारण। क्योंकि अगर हमारे काम गड़बड़ वाले, देखो सताव दोनों दो तरफ से आता है। एक सताव आता है शैतान की तरफ से, और एक सताव परमेश्वर अलाउ करता है।
इन द सेंस परमेश्वर लाता भी है हम लोग को ठीक करने के लिए। आज कितने लोगों को तकलीफ है, अगर वो सही नहीं चल रहे हैं उनके घर में, वो लोग और कलीसिया में और परमेश्वर के वचनों के साथ बराबर नहीं चल रहे हैं, तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा। समझो फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी रिश्वतखोर है, इनकम टैक्स में काम करता है और रिश्वतखोर है और प्रभु में आया है, तो रिश्वत लेते टाइम वो ले लेगा, अंदर से उसको अशांति लगेगी कि विश्वासी है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि उसके लिए वो श्राप बन जाएगा, वो रिश्वत उसके लिए श्राप बन जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, पैसा उधर निकल जाएगा। ऐसा सब जो हो रहा है वो प्रभु कर रहा है। अभी वो ऐसा बोले नहीं कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, प्रभु परीक्षा नहीं ले रहा है, प्रभु तुझे पश्चाताप करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कितनी बीमारियां, कितने ताड़ना प्रभु की तरफ से भी आती है, हम लोग याद रखें। आई विल किल योर चिल्ड्रन विद डेथ, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। ठीक है, एंड ताकि सब लोग को पता चले। देखो अभी बच्चे जो है बहुत किस्म के बच्चे रहते हैं, एक आत्मिक बच्चे रहते हैं, एक शारीरिक बच्चे रहते हैं। ठीक है, कितना बार आपके काम भी एक किस्म से आपके आपके काम फ्रूटफुल नहीं होते हैं, जो प्रभु में आप काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है ही, आई एम ही, मैं वो हूं जो आपके दिल और दिमाग को जांचता हूं। ठीक है, आपके दिल और दिमाग को मैं जांचता हूं और हरेक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देता हूं। ठीक है, बाकी सब लोग को मैं ये कहता हूं कि जो जो इस शिक्षा में नहीं चलते, कौन सी, देखो कॉमन शिक्षा है। निकोलिटन का जो शिक्षा था वो भी यही था, भौतिक और आत्मिक मूर्ति पूजा। ठीक है, बलम का जो शिक्षा था वो भी सेम था। येजबेल जो यहाँ पे एक भविष्यवक्ता है, उसका भी शिक्षा सेम था, कुछ अलग नहीं था। बराबर, एक तो भौतिक व्यभिचार और दूसरा आत्मिक व्यभिचार, ये दोनों में लोग फंसते हैं। और जो ये दोनों चीजों में नहीं फंसे हैं, जो शैतान के, देखो यहाँ पे लिखा है 24 पढ़ेंगे दिलीप भाई। 24 ना ब्रदर, जी, मास्टर। पर तुम दुआ के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोलता है, देखो जो भविष्यवक्ता है वहां पे, जो आप थोड़ा समझिए इस बात को, मैं भी समझ लूं। जो येजबेल औरत है जो खुद को नबी बोलती है, वो लोगों को कंट्रोल भी करती है। ठीक है, और वो क्या सिखाती है कि ये बातें न परमेश्वर की गूढ़ की बातें हैं। भविष्यवाणी में वो क्या बोलती है, ये परमेश्वर की गूढ़ की बातें हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि ये शैतान की जो गूढ़ की बातें बता रही है, वहां पे सिखाया जा रहा है कि ये परमेश्वर की गूढ़ की बातें हैं। लेकिन प्रभु उसका आकलन करते हैं और बोलते हैं ये शैतान के गूढ़ की बातें हैं, क्योंकि ये वचन के अनुसार नहीं है। इसके लिए जिन लोगों ने इन गूढ़ की बातों को नहीं समझा है, परमेश्वर का सीधा साधा वचन जो है उसमें चलते हैं, उनके ऊपर कोई बोझ प्रभु डालने वाला नहीं है। ठीक है, जो आपको वचन मिला है आप उसमें चल सकते हैं और उससे आपको आशीष आएगा। ठीक है, जो जो आप चल रहे हैं उसको अंत तक पकड़े रखो, जो जय पाएगा। ठीक है, और अपने वचन, अपने काम को भी करता रहेगा। देखो काम भी मतलब परमेश्वर के काम है, परमेश्वर हम लोग काम करते हैं, जैसा वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, प्रभु भोज करना, लोगों को प्रभु के बारे में बताना, ये सब प्रभु के काम है। ठीक है, उन लोगों को पूरे दुनिया का राज्य दूंगा। ठीक है, टू हिम आई विल गिव पावर ओवर द नेशंस, मतलब पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर राज्य करने को दूंगा। तो आने वाला युग है, मिलेनियम का जो 1000 साल का समय है, जब प्रभु यीशु फिर से धरती पे आएंगे सब संतों के साथ,
तो प्रभु जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे और सब संत लोग उसके साथ राज्य करेंगे। ठीक है, जैसा 27 में लिखा है, क्या लिखा है 27 में, और वह लोह का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी से बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। ठीक है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, उसके कान हो, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अभी यहाँ पे परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु बता रहा है कि परमेश्वर अपना राज्य उन लोगों को देगा जो इस गलत डॉक्ट्रिन के, गलत नबियों के वचनों पे नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर के सीधे साधे जो वचन है दूध की जैसे उसके ऊपर चलते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का राज्य आएगा और वो परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के राज्य में काम करेंगे। जो 1000 साल का परमेश्वर का राज्य है उसमें ये सब लोग काम, हम सब लोग काम करने वाले, जो जो जय पाते हैं वो। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं आज। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग चैप्टर 3 लेंगे और उसमें 3 और कलीसियाएं हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ, डिटेल में जा सकते हैं अपन, लेकिन अपना कैपेसिटी के अनुसार भी देखना है कि आप कितना, क्योंकि बहुत से क्रॉस रेफरेंसेस वगैरह मैं ले सकता हूँ इसमें, लेकिन फिर जैसा